हमेशा जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं बोलते हैं, वो सबूत देते हैं कि वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो नेहरू को बदनाम करते रहते हैं, नेहरू को याद करते हैं। अगर वो नेहरू नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होता, मैं समझ नहीं सकता हूँ। कल उन्होंने झूठ आफ्टर झूठ, झूठ पर झूठ बोले। इतिहास को एक नया रूप देने में वो तो बहुत माहिर हैं। पहला संशोधन जो किया गया 1951 में, उसके बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया। 1951 में पहला संशोधन क्यों किया गया? 3 कारण थे। एक, सांप्रदायिक प्रचार चल रहा था भयंकर तरीके से पार्टीशन के बाद। दूसरा कारण यह था कि ये जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के लिए जो आरक्षण के प्रावधान थे, वो न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया था। और तीसरा कारण यह था कि जमींदारी को हटाने के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे वो भी अस्वीकार किए गए थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे निपटने के लिए ये पहला संशोधन आया। राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू सब सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे। और मेरे पास एक खत है जुलाई 3, 1950 का, 3 जुलाई 1950 का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं। उनका देहांत दिसंबर 1950 में हुआ, आज उनकी जयंती मना रहे हैं। पर 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि हम कैसे निपटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों के भाषण से। कानून तो है नहीं, सांप्रदायिक प्रचार कर रहे हैं। और ये कहते हैं प्रधानमंत्री को, माई ओन फीलिंग इज दैट वी हैव टू कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 को देहरादून से सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं कि संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है ऐसे चुनौतियों से का सामना करने के लिए। तो ये क्या इतिहास गिना रहे हैं? इमरजेंसी की बात करते हैं। अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है क्या? ये भय का वातावरण, धमकी की राजनीति, ये सब क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं